धन्यवाद करते हैं महान प्रेम और अनुग्रह के लिए, आपकी पवित्र सामर्थ के लिए, आपके पवित्र वचनों के लिए और सबसे अधिक आप पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र वचन तो आज सब लोगों के पास लगभग है, लेकिन पवित्र आत्मा जो वचन का प्रकाश है, प्रकाश की आत्मा, इस वचन को प्रकाशित करने वाला पवित्र आत्मा, उसके ना होने से सब लोग इस वचन को अपनी इच्छा के अनुसार इंटरप्रेट कर रहे हैं, इसका ट्रांसलेशन कर रहे हैं, इसके अर्थ को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ रहे हैं। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए। जब पवित्र आत्मा हमें ये वचन समझाता है तो वो आत्मा का प्रकाश देता है और आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में इन वचनों को प्रकाशित भी करता जाता है, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की आत्मा के अनुसार जीवित रहने वाला हो और परमेश्वर की आत्मा के अनुसार हम अपना जीवन जिए, ताकि हमारे जीवन से उसकी वो महिमा प्रकट हो जो वो करना चाहता है। जिस उद्देश्य से उसने हमें धरती पे भेजा है इंसानी रूप में, वो उद्देश्य हमारे जीवन से पूर्ण हो और उसकी महिमा प्रकट हो। इसलिए प्रभु हम सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं और आप ही का धन्यवाद करते हैं और सब बातों का श्रेय आपको देते हैं, क्योंकि अगर आप कार्य ना करें और हमारे सिखाने वाले मसीह में अगर 10,000 भी हों, लेकिन अगर आपका आत्मा हमारे बीच में नहीं है तो वो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा अकेले ही हमको परमेश्वर के राज्य की ओर लेके जा सकता है। वही हमारा गाइड है, वही हमारा मार्गदर्शक है, वही आपकी महिमा को हमें प्रकट करता है, वही आपकी सामर्थ्य प्रकट करता है और हमें उसमें चलने की सामर्थ्य उसी के द्वारा प्राप्त होती है। इसलिए हम सारी महिमा आपको देते हैं, सारा आदर आपको देते हैं और आपके आत्मा की सामर्थ्य के लिए भी धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी बड़ाई हो, क्योंकि वो अद्भुत परमेश्वर है और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है और अपनी महिमा को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। हम परमेश्वर के वचन से आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, जिसमें आज बहुत से लोग तमाम तरीके की रीजनिंग करते हैं, तमाम तरीके के तर्क कर रहे हैं और तमाम तरीके से इन बातों को समझने का प्रयास कर रहे हैं और इस विषय में सब लोग अपना अपना पक्ष ज़रूर रखते हैं, लेकिन सब कुछ उन बातों को कनेक्ट करके परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं देख सकते, ना समझ सकते हैं। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए इस विषय की ओर बढ़ेंगे, पवित्र आत्मा के प्रकाश के अनुसार। परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी थी, केवल अब्राहम के लिए नहीं बल्कि उसके वंश के लिए वाचा बांधी थी, क्योंकि अब्राहम को वंश भी परमेश्वर ही ने दिया था और परमेश्वर के द्वारा उसको वो प्राप्त हुआ था और अब वो वंश इसहाक के द्वारा है, अर्थात इसहाक का वंश, यानी इसहाक के द्वारा वो वंश का मतलब है मसीह। मसीह वो वंश है जिसके द्वारा परमेश्वर ने सारी प्रतिज्ञाओं को जो अब्राहम से बांधी थी वो मसीह के द्वारा सब लोगों तक पहुंचेगी। ये परमेश्वर की योजना थी और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें ये समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर के वायदे और व्यवस्था में क्या अंतर है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न आ गया। परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था और वो वायदा उसके वंश यानी इसहाक के द्वारा पूरा होना था, लेकिन जब हम पुराने नियम में जाते हैं तो परमेश्वर का नाम 3 व्यक्तियों के द्वारा जुड़ा हुआ है, 3 वंशों के द्वारा जुड़ा हुआ है, जो अब्राहम के 3 वंश थे। और परमेश्वर की पहचान इस तरीके से होती थी, अब्राहम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर। ये 3 नाम लिए जाते थे परमेश्वर के वंश के रूप में, कि वो परमेश्वर की हम बात कर रहे हैं जो अब्राहम का परमेश्वर है, इसहाक का परमेश्वर है और याकूब का परमेश्वर है। याकूब से 12 गोत्र निकले थे और वहां से वो जो अब्राहम का वंश था, इसहाक से परमेश्वर ने उस वंश को आगे बढ़ाया। तो इसहाक का
इसहाक की उत्पत्ति अपने आप में इस बात का प्रगटीकरण है कि जिस प्रकार इसहाक अब्राहम के द्वारा जो उत्पन्न हुआ था, उसकी विवाहित स्त्री यानी सारा से, वो कैसे उत्पन्न हुआ था, उसके जन्म का जो संबंध है वो चीज़ मसीह को प्रकट करने के लिए था। और उसके बाद उसके वंश से आगे जब वंश बढ़ा, जब वो याकूब का वंश उसके द्वारा आगे बढ़ा इसहाक से, तो याकूब से 12 गोत्र बन गए और वो अब्राहम का जो वंश था वो एक नेशन में बदल गया, एक राष्ट्र में बदल गया। और राष्ट्र को कंट्रोल रखने के लिए, उसको नियंत्रित रखने के लिए व्यवस्था की आवश्यकता थी। इसलिए परमेश्वर ने उनको व्यवस्था दी थी और वो व्यवस्था तीसरी पीढ़ी में दी थी। और परमेश्वर ने अब्राहम को जब उससे वायदा किया था उत्पत्ति की पुस्तक में, वहीं पर उसको उसके वंश का जो तीसरा वंश था उसके बारे में उसने भविष्यवाणी भी परमेश्वर ने की थी, जो हमें इस प्रकार से मिलती है। उत्पत्ति की पुस्तक में अगर हम चलें और उत्पत्ति की पुस्तक उसके 15 अध्याय में, यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम के साथ वायदे कर रहा है, यानी वाचा बांध रहा है। और वाचा बांधने का पूरा वर्णन है 15 अध्याय को, इसको आप घर में आराम से पढ़िए। लेकिन मैं इसके उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको लेके जाऊंगा। 12 पद में लिखा है, 15 अध्याय के 12 पद में, जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आई और देखो अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, ये निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। यानी परमेश्वर उनके छुटकारे की भी बात कर रहा है, वायदा कर रहा है छुटकारे का, लेकिन साथ साथ ये भी बता रहा है कि अब्राहम से कि तेरे वंश के लोग जो याकूब से आगे का वंश होगा, यानी याकूब से 12 गोत्र और फिर वो पूरा नेशन बन जाएगा, इतने लोग हो जाएंगे, वो लोग 400 वर्ष तक गुलामी में चले जाएंगे और मैं उनको वहां से छुड़ाऊंगा। ये परमेश्वर ने वायदा किया था। यानी गुलामी में जाने से रोकने का वायदा नहीं था, गुलामी में 400 वर्ष रहने के बाद छुड़ाने का वायदा था। परमेश्वर वायदों का परमेश्वर है। परमेश्वर हमेशा से मनुष्य से वायदों का रिश्ता रखता है। जैसे एक पति पत्नी के बीच वायदों पर आधारित रिश्ता होता है, जिसे हम कॉवेनेंट रिलेशनशिप कहते हैं। वायदे पे आधारित हमारा जो सच्चा संबंध होता है वो हमारे वायदों पर होते हैं। वायदे हमारे नियत पर होते हैं, हमारे अंदर हमारी नियत जैसी होती है, हम वायदे में कितना कायम रहते हैं और हम कितना वायदे को सीरियसली निभाते हैं या कितने विश्वास योग्य रहते हैं उन वायदों के प्रति, ये हमारी रिलेशनशिप का आधार होता है। और परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता इसी वायदों पर आधारित रिश्ता है। लेकिन व्यवस्था का जैसे हमने सवाल किया, परमेश्वर के वायदे और व्यवस्था में क्या अंतर है, इसका क्या संबंध है, व्यवस्था का उद्देश्य क्या है, अर्थात व्यवस्था क्यों दी गई, ये सब प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं ताकि हम इन प्रश्नों के आधार पर इस विषय को क्लियर करें अपने संबंध में कि हमारे लिए व्यवस्था का क्या, परमेश्वर ने व्यवस्था क्यों दी, परमेश्वर का व्यवस्था देने का कारण क्या था, उसके पीछे उसकी मनसा क्या थी, यानी उसका उद्देश्य क्या था। इन सब बातों को हम समझेंगे। लेकिन ये आज एक दिन में ये विषय कंप्लीट नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। लेकिन आज हम जिस विषय पर ध्यान करने जा रहे हैं वो विषय है व्यवस्था और विश्वास में क्या अंतर है, क्योंकि व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, नए नियम में लिखा है। अब आज हम जिस विषय को आज हम देखेंगे वो है वाचा और व्यवस्था, यानी परमेश्वर के वायदे और व्यवस्था। इसको पहले हम क्लियर करेंगे कि व्यवस्था का और परमेश्वर के वायदों का क्या आपसी संबंध है और इसका रीजन क्या है। हर चीज में जब हम इस विषय को स्टडी करेंगे तो ये समझ लीजिए कि हमें बार बार
पीछे जाने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से जो वायदा किया था, मसीह के द्वारा वो वायदा हमारे और आपके जीवन में वो पूरा करेगा। कंडीशन यही है, और ये कंडीशन जब तक हमारे जीवन में हम पूरी नहीं करेंगे, परमेश्वर के वायदे हमारे जीवन में कभी भी पूरे नहीं हो सकते। परमेश्वर ने हमसे कुछ कार्य करने को नहीं कहा है, बल्कि कंडीशन ये है, जिस कंडीशन को अब हम स्टडी करने जा रहे हैं, उस कंडीशन के आधार पर परमेश्वर के वायदे हमारे जीवन में पूरे होंगे। इसलिए आपके लिए ये गुड न्यूज़ है, क्योंकि हम सुसमाचार के अनुसार पवित्र आत्मा की रोशनी में इस विषय को समझेंगे, ताकि ये विषय हमारे जीवन में, हमारे माइंड में क्लियर हो और हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़े और उसकी सामर्थ्य प्रकट हो, छुटकारे के काम हो, सामर्थ्य के काम हो, ताकि हमारा जीवन उसकी महिमा में प्रकट हो और उसका नाम महिमा पाए। इसलिए हम गलातियों की पत्री उसके अध्याय 3 में आएंगे और 3 अध्याय का 15 पद से हम इसको 20 पद तक पढ़ेंगे, 15 से 20 पद। और इसमें ऊपर हेडिंग है व्यवस्था और वाचा। व्यवस्था का मतलब है लॉ और वाचा का मतलब है प्रॉमिस, लॉ एंड प्रॉमिस। हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है, तो ना तो कोई उसे टालता है और ना उसमें कुछ बढ़ाता है। इसे ऐसे समझ लीजिए कि अगर हम कि कोई विल बना दें, कोई वसीयत बना दें, और उस वसीयत को बनाने के बाद हम इस दुनिया में नहीं होंगे, जब तक हम जीवित हैं हमारी इच्छा ही चलेगी, लिखी हुई वसीयत नहीं माननी होगी। लेकिन जब हम इस दुनिया में नहीं होंगे, तो वो जो हमने लिख कर वसीयत रखी है, वो हमारी इच्छा है, वो हमारा वायदा है। एक तरीके से वसीयत एक वायदा है, लिखित वायदा, जो हमारे ना रहने पर काम करता है। और वसीयत तब जिंदा होती है जब वसीयत करने वाला व्यक्ति इस दुनिया में नहीं होता है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी मृत्यु के बाद वो जो लिखित वायदे हैं उसके, वो जीवित हो जाते हैं और वही काम करते हैं। इसलिए इस बात को ध्यान में रखिए कि परमेश्वर का जो लिखित वचन है, परमेश्वर के जो लिखित वायदे हैं, ये वो वसीयत है जो हमारे लिए है। लेकिन ये हमारे जीवन में अब वो जीवित है, और वो हमारे जीवन में कैसे पूरी होगी? अगर वो उसमें लिखी कंडीशन हमारे जीवन में पूरी होगी, तो हम उसके हकदार हो जाएंगे। इसलिए अब हम आगे चलते हैं। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। परमेश्वर ने उन्हें व्यवस्था नहीं दी, प्रतिज्ञाएं, अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वो ये नहीं कहता कि वंशों को, यानी अब्राहम के समस्त मानव जाति, ये सारे लोग अब्राहम के वंश हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि परमेश्वर ने अब्राहम के सब वंशों को प्रतिज्ञाएं नहीं दी, यानी वायदे सबके लिए नहीं है। ये परमेश्वर के वायदे जो है, ये केवल एक वंश के लिए हैं। उस वंश को हम ढूंढेंगे, वो किस वंश की बात कर रहा है। ऐसे ये नहीं, वो ये नहीं कहता वंशों को जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वो मसीह है। परमेश्वर का या अब्राहम का जो वंश, जिसको वायदे सौंपे गए थे, जिसको वायदे पे आधारित सारी चीजें सौंप दी गई थी प्रतिज्ञा के अनुसार, वो कौन है मालूम है? वो मसीह है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, यूं समझ लीजिए, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि जब मसीह आएगा तो वो तुमको, उसके द्वारा तुम्हारे जीवन में परमेश्वर की सारी योजनाएं पूरी होंगी। ये है असली वायदा। पर मैं ये कहता हूं, जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी, उसको व्यवस्था 430 वर्ष बाद आकर नहीं टाल सकती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं, परमेश्वर ने अब्राहम से उत्पत्ति 15 अध्याय में वायदे किए, और परमेश्वर ने वहाँ पर ये भी बोला था कि अब इसहाक ही से वंश चलेगा, यानी मैं जिस वंश को ग्रहण कर रहा हूँ, तेरा वो वंश इसहाक ही से होगा। यानी वो पर्टिकुलर जनरेशन की बात कर रहा है, वो पर्टिकुलर जनरेशन जिससे मसीह आएगा, और वो मसीह के हम वंशज हो जाते हैं।
जब हम विश्वास करते हैं सुसमाचार पर और ये मान लेते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे पापों के लिए बलिदान किया ताकि उसके द्वारा हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और केवल कहलाएं नहीं, पवित्र आत्मा का दान दिया ताकि वो हमें परमेश्वर की संतान के स्वरूप में परिवर्तित करके पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा प्रकट करे, यानी संसार में साबित करे कि हम परमेश्वर की संतान हैं। और ये कार्य परमेश्वर ने मसीह के द्वारा हमसे वायदा किया था और उसी के द्वारा वो करता है। क्योंकि यदि मीरास व्यवस्था से मिली है तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी है। यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर मीरास यानी वसीयत से जो चीज़ हमें मिलती है वही मीरास कहलाती है। वसीयत के द्वारा हमको क्या मिल रहा है वो चीज़ मीरास कहलाती है। और मीरास अगर व्यवस्था से मिलती होती तो यानी कानून से हमें वसीयत मिली है या कानून से हमें परमेश्वर ने वो जो वायदा किया था वो अगर कानून के अनुसार हमें दिया जा रहा है तो इसका मतलब कि वायदा परमेश्वर का बेकार है। लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी, यानी परमेश्वर ने जो अब्राहम से वादा किया था उस वायदे के अनुसार उसने ये दे दिया था। जब तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? अब सवाल ये उठता है कि ये चीज़ प्रकट हो गई कि परमेश्वर ने अब्राहम के उस वंश को जिसे हम मसीह कहते हैं वो उस वंश को प्रतिज्ञा के द्वारा सब कुछ दे दिया था, यानी सारी आशीषों का मूल बना दिया था कि उसके द्वारा समस्त पृथ्वी के सब लोग आशीष पाएंगे। वो है मसीह और उसके बिना किसी को आशीष नहीं मिल सकती। अब बीच में आ गई व्यवस्था। यहाँ पर अब सवाल जब आया तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और हमारी और आपके मतलब का सवाल है। कभी हमने इस बात पे प्रश्न नहीं किया, ना अपने आप से और ना उन लोगों से जो हमें मसीह की शिक्षा देते हैं कि व्यवस्था फिर क्यों दी गई। वो तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसकी प्रतिज्ञा दी गई है। अब यहाँ पर यह बात क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। व्यवस्था बाद में दी गई। कब? इसहाक से वंश शुरू हुआ, लेकिन याकूब के द्वारा जब वो वंश पृथ्वी पे बढ़ गया, एक नेशन बन गया, नेशन इजराइल जिसको बोलते हैं, इजराइल राष्ट्र बन गया, इतनी जनसंख्या बढ़ गई, तब उनको व्यवस्था दी गई। और वो व्यवस्था इसलिए दी गई कि उस वंश के आने तक, अर्थात मसीह के आने तक जिसकी प्रतिज्ञा दी गई थी, यानी मसीह के लिए वायदा किया था कि वो आएगा, छुटकारा देने वाला, हमारा उद्धार मसीह के द्वारा होगा और उद्धार करता आएगा। और उस वंश के आने तक, यानी उसके आने तक के लिए व्यवस्था दी गई ताकि सारे जो इजरायली हैं, यहूदी हैं, वो उस व्यवस्था के द्वारा उस मसीह को पहचाने। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। मध्यस्थ तो एक का नहीं होता, परंतु परमेश्वर एक ही है। मध्यस्थ एक का नहीं होता का मतलब दो लोगों के बीच मध्यस्थ होता। अब यहाँ पर एक तरफ इसहाक यानी मसीह है और एक तरफ संसार की सब जातियां हैं, और ये दोनों, इन दोनों के बीच में, दो वंशों के बीच में परमेश्वर है जिसने हमसे और सबसे ये वायदा किया था कि मसीह के द्वारा सब आशीष पाएंगे, यानी उद्धार पाएंगे। सबसे बड़ी आशीष उद्धार है। व्यवस्था का उद्देश्य इसके आगे लिखा हुआ है, व्यवस्था का उद्देश्य। इसे पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि ये वाली बात जो यहाँ पर क्लियर की है, व्यवस्था का प्रॉमिस यानी वाचा और व्यवस्था, ये दो अलग चीजें हैं। वाचा और व्यवस्था। उत्पत्ति की पुस्तक के 17 अध्याय के 19 पद में चलेंगे। यहाँ पर अब हम कुछ खोज करते हैं, उस वंश को खोजेंगे जिसके विषय में परमेश्वर ने वायदा किया था। वो वंश कौन? पहले तो हमें वंश ढूंढना होगा। उत्पत्ति की पुस्तक उसका अध्याय 17 अध्याय का 19 पद पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझ से एक पुत्र उत्पन्न होगा
और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। युग युग की वाचा यानी युगान युग की वाचा, हमेशा की, अनंत जीवन की वाचा होगी। युगान युग का मतलब अनंत जीवन का। उससे मैं ऐसी वाचा, ऐसा वायदा करूंगा जो अनंत जीवन का वायदा होगा। अब हम नए नियम में जब आकर देखते हैं तो नए नियम में ये संदेश मिला, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन का वारिस बने, या अनंत जीवन पाए का मतलब अनंत जीवन का वारिस बने। वारिसाना हक मिल रहा है किसके द्वारा? उस वंश के द्वारा जो मसीह है। और इसके बाद हम इसके 21 पद में आते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय का 21 पद। परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक ही के साथ बांधूंगा जो सारा से अगले वर्ष के इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होगा। अभी बच्चा उत्पन्न नहीं हुआ, परमेश्वर ने पहले से प्रॉमिस कर दिया था कि उसी के द्वारा मैं अपनी वाचा बांधूंगा, उसी के द्वारा मैं लोगों को उद्धार दूंगा, उसी के द्वारा मेरा वंश जाना जाएगा। और इसके बाद हम 18 अध्याय के 10 पद में आते हैं। 18 अध्याय के 10 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने कहा मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था, इसलिए सारा मन में हंस कर कहने लगी मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे ये सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा सारा ये कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे ये कहकर मुकर गई मैं नहीं हंसी। उसने कहा नहीं, तू हंसी तो थी। आपको मालूम है इसहाक का मतलब क्या होता है? इसहाक का मतलब है हंसी। अब्राहम को जब परमेश्वर ने वायदा किया था तो अब्राहम भी हंसा था। जब अब्राहम को परमेश्वर ने फिर से दोबारा ये बात बोली तो उसकी पत्नी हंसी। ये लोग इस बात को हंसी में ले रहे थे। आज परमेश्वर के वायदों में लोग हंसी करते हैं, हंसते हैं ये कैसे होगा जी। हंसी, आपकी हंसी शोक में बदल जाएगी, क्योंकि आप अगर विश्वास नहीं करेंगे परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर तो आपकी हंसी शोक में बदल जाएगी, और ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर आप शोकित हैं और आप विश्वास करेंगे तो आपका शोक हंसी में बदल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं। यहाँ पर उसने बोला अपने मुंह से, क्या यहोवा के लिए कुछ असंभव है, कुछ मुश्किल है? परमेश्वर जो कुछ भी कर सकता है। अब्राहम और सारा की हंसी का कारण क्या था? उनकी दशा जिसे वो देख रहे थे कि दोनों बूढ़े थे और आउट ऑफ एज चले गए थे। जब संतान उत्पत्ति की क्षमता नहीं होती है, मेडिकली वो अनफिट थे, संतान नहीं हो सकती थी, और जो काम मेडिकली नहीं हो सकता था परमेश्वर के वायदे के अनुसार वही हुआ। मानो या ना मानो, ये वचन पूरी दुनिया में लोग पढ़ रहे हैं और इस वचन को लेकर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बातों पर कितने लोग विश्वास करते हैं कि जो मनुष्यों से नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से हो सकता है। परमेश्वर मनुष्यों को सिखाने के लिए युगों से युगों तक उसी की स्पीड में चल रहा है। उसकी, हमारी बुद्धि अजीब है, इसलिए परमेश्वर की बातें हमारी समझ में नहीं आती हैं, और हम परमेश्वर की बातों को समझने से ज़्यादा हम सबसे सरल रास्ता ये जानते हैं कि हम परमेश्वर की बातों पर विश्वास कर लें कि जो वो कहता है वो करने में सक्षम है। वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, बजाय इसके कि हमारी समझ में आएगा तो हम विश्वास करेंगे। और इसीलिए आज बहुत से लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो अपनी बौद्धिक क्षमता पर ज़्यादा भरोसा रखते हैं बजाय परमेश्वर पे भरोसा रखने के। आप किस बात पर भरोसा रखते हैं वही आपका विश्वास है। इसी के साथ साथ हम रोमियो की पत्री में चलेंगे और उसके 4 अध्याय में और पहले पद से 12 पद तक देखेंगे। रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय पहले पद से। अब्राहम का उदाहरण नए नियम में आ गया।
इसलिए हम क्या करें, इसलिए हम क्या कहें, हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? सवाल, क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? ये कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है उसे दाऊद भी धन्य कहता है। जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है उसे दाऊद भी धन्य कहता है। और आगे लिखा, धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वो मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। तो ये धन्य वचन क्या खतना वालों ही के लिए है या खतना रहितों के लिए भी? हम ये कहते हैं अब्राहम के लिए उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया। तो वो कैसे गिना गया? खतने की दशा में या बिना खतने की दशा में? खतने की दशा में नहीं परंतु बिना खतने की दशा में। उसने खतने का चिन्ह पाया कि उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो जाए जो उसे बिना खतने की दशा में रखा था, जिससे वो उन सब का पिता ठहरे जो बिना खतने की दशा में विश्वास करते हैं, ताकि वे भी धर्मी ठहरें और उन खतना किए हुओं का भी पिता हो जो न केवल खतना किए हुए हैं परंतु हमारे पिता अब्राहम के उस विश्वास की लीक पर भी चलते हैं जो उसने बिन खतने की दशा में किया था। ये है असली कारण, विश्वास द्वारा प्रतिज्ञा का मिलना। विश्वास से हम परमेश्वर के वो वायदों को कैसे हमें मिल सकते हैं उसके बारे में बताया। क्योंकि अब इसी के 4 अध्याय के 13 पद से पढ़ेंगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा कि वो जगत का वारिस होगा ना अब्राहम को ना उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस हैं तो विश्वास व्यर्थ और प्रतिज्ञा निष्फल ठहरी। व्यवस्था तो क्रोध उपजाती है और जहां व्यवस्था नहीं वहां उसका उल्लंघन भी नहीं। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो कि वो उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, न केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। वही तो हम सबका पिता है, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वो बहुत सी जातियों का पिता हो। वो जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरा करने में भी समर्थ है। इस कारण ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। ये वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। अब हम इन सब बातों के आधार पर देखते हैं तो हमें ये बातें बिल्कुल स्पष्ट हो जाती हैं। अब हम कल इसी विषय में आगे और चलेंगे और व्यवस्था का और क्या क्या अर्थ है उसे समझेंगे पवित्र आत्मा के प्रकाश में, ताकि परमेश्वर की महिमा हम सबके जीवन से ऐसी प्रकट हो और उसी का नाम हमारे जीवन में महिमान्वित हो। परम पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन का समर्पण आपके सामने कर चुके हैं। हम फिर से अपने आप को आपकी उपस्थिति में रहकर इस बात को मान लेते हैं कि हम पापी हैं, लेकिन आपका अनुग्रह हमें पाप से छुड़ाता है प्रतिदिन के स्तर पर। हम प्रतिदिन पाप कर सकते हैं, अगर आपका अनुग्रह हमारे पर ना हो, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन ना हो तो हम प्रति क्षण पाप करते हैं क्योंकि हम स्वभाव से पापी हैं। लेकिन आपने पवित्र आत्मा को हमारे हृदय में भेजकर हमें एक ऐसा सहायक दिया है जो हमें हर बात में इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम कैसे पाप से
दूर रह सकते हैं और कैसे हम परमेश्वर की इच्छा में आगे बढ़ सकते हैं। वो हमें आपकी इच्छा में आगे बढ़ाता है और हमें जब हम उसमें कदम बढ़ाते हैं तो वो हमें सामर्थ्य देता है ताकि हम आपकी इच्छा को अपने जीवन से पूरा भी कर सकें, ताकि आपकी महिमा प्रकट हो और आपका नाम हम सबके जीवन से महिमा पाए। सब सुनने वालों पर प्रभु अनुग्रह हो और छुटकारे की सामर्थ्य इनके जीवन में काम करे और इनके विवेक में ये बात इस आपकी सामर्थ्य के द्वारा सिद्ध हो जाए कि प्रभु यीशु मसीह को छोड़ और कोई उद्धार करता है ही नहीं। उद्धार के लिए हमें उद्धारकर्ता की आवश्यकता है और हमेशा रहेगी, और बिना उद्धारकर्ता के उद्धार नहीं मिल सकता। और जब हमें उद्धारकर्ता मिल जाता है तो उद्धारकर्ता हमको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। वो 24 घंटे हमारे लिए एक सहायक दे देता है जो हर समय हमारे साथ रहता है, ताकि हमको हर कदम पे छुड़ाए, हर समय छुड़ाए, हर समय हमें छुटकारा मिले और हमारे उस परमेश्वर की सामर्थ को हमारे जीवन में प्रकट होने में हमारी सहायता करे, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और अपनी महिमा में आगे बढ़ाए।